नमस्कार। नवंबर 24 के एग्जाम 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और ये 30 जनवरी की सुबह हम ये वीडियो बना रहे हैं बच्चों की डिमांड पर। जिन बच्चों ने हमसे ऑनलाइन कोचिंग ली थी उनकी डिमांड पर, और हम ये यूट्यूब पर इसको अपलोड भी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 7 क्वेश्चन कराए थे यूनिट 2 यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके ऊपर। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, 5 क्वेश्चंस और करेंगे। ये 8वां क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस पर है और इसके आने की संभावना है 3 मार्क्स के अंदर। मैं सब संभावनाएं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 3 नंबर में ही आएगा, हो सकता है एमसीक्यू भी आ जाए। क्वेश्चन क्या है, अगर एफ डैश माइनस 1 क्या होगा। देखिए, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले हमको, एंड एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। हम अगर y को एफ एक्स कहें तो डी वाई बाई डी एक्स को ही एफ डैश एक्स कहा जाता है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। अब जानते हैं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर होता है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होता है, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये हो गया एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x। हमको निकालना है एफ डैश माइनस 1, इसका मतलब है एक्स की जगह माइनस 1 रखना है। नाउ एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, तो जहां जहां एक्स है वहां माइनस 1 लिख देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x, इट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1, इट मीन्स 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 बन जाए 4, 3 1 जा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने की संभावना है। अगर y की वैल्यू log x बेस 10 हो तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए, एक फॉर्मूला है लॉग के अंदर, log x टू द बेस y इज इक्वल टू log x अपॉन log y। अब बेस कुछ भी लगा सकते हैं। हमने पहले क्या लिख दिया, log x बेस y इज इक्वल टू log x अपॉन log y। नाउ हमने बेस लगा दी e, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है सारे फॉर्मूले बेस ई पर डिपेंड होता है। तो log x टू द बेस y क्या हो गया, log x, यहाँ भी बेस ही लगा दिया और नीचे भी log y बेस ही लगा दिया। अब देखिएगा, ये जो log x टू द बेस 10 था, इसको हमने लिख दिया log x अपॉन log 10, इस फॉर्मूले के बेस पे log x अपॉन log 10। अब बेस लगा दी e, तो log x बेस e अपॉन log 10 बेस e। बेस यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, हमने e लगाई है क्योंकि सारे फॉर्मूले बेस इक्वल होते हैं लॉग के अंदर, जो डिफरेंस के अंदर। नाउ differentiating both the side with respect to x, so dy by dx is equal to, अब आप देखेंगे कि log 10 बेस ही कांस्टेंट है, इसमें x नहीं आता है, तो 1 तो ऊपर मान देते, ऊपर 1 इंटू मान देते हैं, तो 1 अपॉन log 10 बेस ही बाहर आ गया, और dy by dx ऑफ log x टू द बेस ही। नाउ dy by dx इज इक्वल टू log, अब देखिएगा जब हम कहते हैं कि log x बेस y इज इक्वल टू log x अपॉन log y, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें log y अपॉन log x, तो ये log y बेस x हो जाएगा। ये हमने वही किया है। ये 1 अपॉन में log 10 बेस e था, 1 अपॉन log 10 बेस e था, ऊपर ले गया ना तो log e बेस 10 हो गया। और आप जानते हैं कि log x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x होता है। सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x मल्टीप्लाई log e बेस 10। या अगर हम मान लीजिए इसको कन्वर्ट नहीं भी करते तो हम कह सकते थे 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन log 10 ही, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स log 10 बेस ही। आंसर आप ये भी दे सकते हैं, आंसर आप ये भी दे सकते हैं। देखिए, मैं ये जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी, ये बच्चों की हित की दृष्टि से लेता हूँ। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कोचिंग फीस देने के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं,
और जितने बच्चे रेगुलर हैं लगभग उतने ही बच्चे एक्स हो जाते हैं इन सब्जेक्ट के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स वगैरह में। तो मैंने सोचा है कि क्यों नहीं हम कम फीस के अंदर काम करें ताकि पूरे राजस्थान के बच्चे आराम से कम फीस के अंदर एंजॉय कर सकें। तो उस दृष्टि से मैंने ये काम शुरू किया था पिछले कई वर्षों से। अब जो आगे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए है और आने वाला एग्जाम होगा अप्रैल 25 एग्जाम या ये कई जो कि कई बार ये मई जून जुलाई तक चला जाता है। इस बार संभावना जून में जाने की है क्योंकि ये एग्जाम हो रहे हैं 30 जनवरी यानी जनवरी निकल गया तो फरवरी मार्च अप्रैल मई तो 4 महीने तो कम से कम लगती है ना अगला एग्जाम में तो जून जुलाई में जा सकता है। तो मैंने एक जबरदस्त कोचिंग बच्चों के लिए सोची है, मैं आप लोगों से साझा कर देता हूँ। देखिएगा ये सब्जेक्ट कोड है जो मैं अगले सेमेस्टर में एग्जाम जो होंगे ना इवन एग्जाम जो होते हैं सेकंड फोर्थ और सिक्स सेम के तब ये 2001 मैथमेटिक्स सेकंड और 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉमन टू ऑल ब्रांचेस और एक सिविल ब्रांच के लिए CE 4003 टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये जो कोचिंग शुरू की जाएगी ये 2001 की कोचिंग जो मैं ऑनलाइन कोचिंग दूंगा वो जस्ट आफ्टर होली यानी कि 25 मार्च के आसपास होना चाहिए। ये 25 मार्च 2025 के आसपास में इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए समय चाहिए ना सारा हर चीज के लिए। और क्या क्या देने वाला इस बार जरा कल्पना कीजिए आप, कल्पना कीजिए इस बार क्या देने वाला। अभी तो हमने बहुत कम टाइम में काम किया था। पिछले 10-15 साल के पेपर्स के सॉल्यूशन यूनिट वाइज विद कंप्लीट थ्योरी बेसिस क्लियर करते हुए स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी संभव हो सकते हैं और 1 मार्क के 3 मार्क्स क्वेश्चन 8 मार्क्स क्वेश्चन मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशन। मैं कम से कम 3 मॉडल पेपर बनाऊंगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। फिर उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स जिसमें सॉल्यूशन नहीं होंगे केवल आंसर्स होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। एंड आपकी कोई भी सॉल्यूशन अब कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा एग्जाम पहले। अब जो फीस है वो ध्यान दीजिएगा 2001 की जो फीस रहेगी वो ₹999 999। 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फीस भी 999। अगर कोई 2001 और 2005 दोनों पढ़ता है तो कुछ फायदा मिलेगा, बजाय 2000 के करीब 1500 में काम हो जाएगा 1499। और CE 4003 की फीस रहेगी 999। लेकिन मैं इस फीस में 60% की छूट दूंगा यानी ये जो 999 है वो करीब 400 रुपए में रह जाएगा। आप सोचिएगा कितना कम हो जाएगा। ये छूट कब होगी अगर आप एग्जाम डेट से 1 महीने पहले तक फीस जमा कराते हैं। मान लीजिए एग्जाम डेट है 25 जून तो आपको 25 मई तक जमा कराना, लेकिन उसको क्रॉस कर गया फिर ये फीस रहेगी। इट इज डेफिनेट। एग्जाम डेट से 1 महीने पहले तक फीस जमा करने पर हम 60% की छूट देंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। ये सब इसलिए है कि हम जितना जल्दी बच्चों को एनरोल करेंगे नामांकित करेंगे उतनी बाद में आसानी हमको ज्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 999 के आपने कम करके और कम कर दिए, छूट दे दी 60% की, तो अब इससे भी कम हो जाएगा। कब? देखिएगा ये फीस और भी कम कर दी हमने 2001 की ₹299 ओनली, 2005 की ₹299 ओनली और 2001 एंड 2005 बोथ ₹499 ओनली। और अगर 4003 है ₹299 ओनली। लेकिन ये कब? अगर आप 20 मार्च 2025 तक पे करते हैं तो। अगर आप 20 मार्च 2025 तक पे करते हैं तो आपकी फीस केवल ये रहेगी। आप पे करने के लिए 9521663064 पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं और उसकी जो रिसिप्ट है विद ट्रांजेक्शन ID नंबर वो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। जैसे मुझे व्हाट्सएप करेंगे
मैं आपको अपने रिकॉर्ड में ले लूंगा और जब क्लासेस शुरू हुई तब आपको एनरोल किया जाएगा। मेरा जाना पहचाना नाम है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं होगी। अब वो कब क्लासेस शुरू होगी देखिएगा, 2001 जो है मैं सेकेंड, इसकी क्लासेस में ऑनलाइन शुरू करूंगा जस्ट आफ्टर होली, मार्च में। 2005 की क्लासेस शुरू करूंगा 1 मंथ आफ्टर 2001। जैसे मान लीजिए मैंने ये 25 मार्च को शुरू की, ये मैं 25 अप्रैल को शुरू करूंगा, महीने के बाद। अब ये C4003 ये कब शुरू करूंगा, 1 मंथ बिफोर एग्जाम्स। अगर एग्जाम 25 जून से है तो 25 मई से शुरू कर दूंगा, इस प्रकार से। क्योंकि 2001 और 2005 कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है, इस पे ज्यादा फोकस करना है मेरे को, और ये ओनली फॉर सिविल ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए होती है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्जाम प्रोबेबली जून के लास्ट तक होने की संभावना है। बुक योर सीट नाउ। आप जितना जल्दी अपनी सीट बुक करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा और मेरे लिए भी आसानी होगी, क्योंकि बार बार जब सैकड़ों हजार बच्चे हमें कॉल करते हैं पढ़ने के लिए तो एक समय में इतना काम करना पॉसिबल नहीं होता। मैं अपने नोट्स में तो ध्यान दीजिएगा, फिर दोहरा देता हूँ। 2001 में सेकेंड सिर्फ 299, 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक सिर्फ 299, और CE400 ये भी ₹299। अगर ये 2001 और 2005 दोनों पढ़ते हैं कोई बच्चे तो केवल 499। वैसे 300 300 600 होता है, ये कब 500 की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये सब तब जब आप 20 मार्च तक ये फीस जमा कराएंगे मेरे इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके। अब जो एग्जाम आपके है 30 जनवरी वाला, उसके लिए शुभकामनाएं, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर y is equal to log x to the base x, then what is dy by dx? ये 1 मार्क में आएगा अगर आएगा तो। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि log x to the base x जो होता है वो log x upon log x होता है, और log x upon log x तो कट जाएंगे, 1 आएगा। तो log x to the base x 1 हो गया ना, और dy by dx क्या होगा 1 का, 0, 1 कांस्टेंट है, इसका आंसर आ गया 0। यो एमसीक्यू में आएगा अगर आएगा तो। इस प्रकार का 11वां क्वेश्चन, अगर y is equal to e raised to 3 log x base e, अगर y is equal to e raised to 3 log x base e तो dy by dx क्या होगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला थोड़ा लॉग का आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर m इंटू लॉग एक्स है तो इसको log x रेस टू m कर सकते हैं। ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये ऊपर चला जाएगा इंडेक्स के अंदर, पावर के अंदर। एक फॉर्मूला और ध्यान रखें आप, e रेस टू log x बेस x हमेशा x होता है, यानी ये और में log है और जो यहाँ है वही यहाँ है। अगर x है तो बेस x, 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, इस प्रकार से तो वापस x आ जाएगा। अगर ये 2x होता तो ये बेस 2x होना चाहिए था, 2x आता। तो इस बेस को ध्यान रखकर मैं कर रहा है। देखिएगा y इक्वल, ये आपको दे रखा है ना, अब पहले तो इस 3 को ऊपर ले गए पावर के अंदर, x के ऊपर 3 हो गया। अब देखिए ये e है, ये log है, ये e है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ना, एक मिनट, हम थोड़ी सी जल्दी में गलती कर गए, ध्यान नहीं देंगे। ये e रेस टू log x बेस e होगा भाई, यहाँ पे x नहीं होगा, हम जल्दी में थोड़ा सा जल्दी, e होगा। e रेस टू log x बेस e इक्वल टू x होता है, ध्यान देना। यहाँ e रेस टू log है तो बेस log ही, बेस जो है ना log का e होना चाहिए। यहाँ देखिए बेस e है, ये हो गया e रेस टू log x क्यूब बेस e, और चूंकि यहाँ e है ये तो x क्यूब आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम पहले मिस्टेक से जल्दी में इसको e रेस टू log x बेस x कर दिया था, ऐसा नहीं है। e रेस टू log x बेस e होने पर ही x आएगा, रिमेंबर इट। नाउ अगेन e रेस टू log x क्यूब बेस e इज इक्वल टू x क्यूब, इस फॉर्मूले के हिसाब से।
और एक्स क्यूब का करना हमें डिफरेंशियल, तो एक्स क्यूब का जानते हैं आप 3x² होता है, आंसर आ गया 3x²। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, वापस लिख देता हूँ। ई रेज टू लॉग, अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी फंक्शन, बेस ई ध्यान देना, तो ये वापस वही फंक्शन आ जाएगा बस। अगर यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4। बस यहाँ ई, ये लॉग और ये बेस ई होना चाहिए। अब ये क्यों होता है फॉर्मूला, हम इसमें जा सकते लेकिन अभी नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ध्यान रखें आप। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अगर y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स हो, अगर y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स हो, आप dy बाई डी पता कीजिए। ये 3 और 8 मार्क्स में आ सकता है। देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy बाई डी क्या होता है, y का डिफरेंस क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, प्लस साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y पहले क्या होगा cos y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ये फलन का फलन है, पहले साइन y का y के रेस्पेक्ट में cos y, और हमें करना विद रिस्पेक्ट x, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dy बाई डी एक्स। ये cos y हो जाएगा पहले तो, और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है माइनस साइन x। नाउ dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो क्या आएगा ब्रैकेट में 1, क्योंकि dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स का भाग लगाएंगे 1 आएगा, प्लस cos y इंटू dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, cos y रह जाएगा। हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x। इट मींस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, एंड इट इज द आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा और क्लियरली इस प्रकार के क्वेश्चन और करें। हमने एक अनुमान लगाया, इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम के थे पिछले 15 साल के, हम ऑलरेडी टीचमेंट ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस में करा चुके हैं। ये उन क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में क्या पता आ जाए, ठीक है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इति वार्ता, जय सिया राम।